समय की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे खेतों के बीच रामू नाम का एक सादा, मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसकी रोजी रोटी सिर्फ उसकी 2 बीघा जमीन से ही चलती थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जग जाता, अपने बैलों और खेतों को तैयार करता और पूरे मन से खेती में जुट जाता। रामू का दिल बहुत साफ था। वह जानवरों से भी उतना ही प्यार करता था जितना इंसानों से। शायद इसी वजह से उसके खेत में बसे पक्षी, गिलहरियां और तितलियां भी उस पर भरोसा करती थीं। फसल की शुरुआत। एक साल रामू ने बहुत लगन से गेहूं की नई फसल उगाई। मौसम भी अच्छा था, बारिश समय पर हुई थी। रामू खुश था, इस बार फसल अच्छी होगी, घर का खर्च भी आराम से चल जाएगा। रोज शाम को वह अपनी फसल को देखते हुए मुस्कुराता और भगवान का धन्यवाद करता। एक नन्ही चिड़िया का आगमन। एक दिन जब वह खेत की मेड़ पर चल रहा था, तभी उसे गेहूं के बीच एक हल्की सी फड़फड़ाहट सुनाई दी। झुककर देखा तो एक नन्ही घायल चिड़िया जमीन पर पड़ी थी। रामू ने उसे उठाया, पानी के छींटे मारे और पास के पेड़ की छांव में बैठकर धीरे धीरे उसे ठीक किया। चिड़िया का पंख थोड़ा चोटिल था। रामू ने कहा, घबराना मत छोटे, जब तक ठीक नहीं हो जाते मेरे खेत में ही रह लेना। चिड़िया ने अपनी छोटी छोटी आंखें उठाकर रामू को देखा, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। चिड़िया का घर। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई, पर वो उड़कर जाने के बजाय खेत के किनारे लगे नीम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। रामू भी उसे रोज दाने डाल देता। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया, एक इंसान और एक नन्हे पक्षी का रिश्ता। धीरे धीरे चिड़िया के भी 3 बच्चे हो गए। अब किसान के खेत में मीठे मीठे चहचहाने की आवाजें गूंजने लगीं। मुसीबत की आहट। महीने बीतते गए, फसल अब पककर सुनहरी हो चुकी थी। रामू ने मेहनत, आशाएं और सपने सब इसी खेत में लगाए थे। लेकिन एक दिन उसने देखा कि चिड़िया के बच्चे दाने चुगने लगे हैं। सिर्फ गिरे हुए दाने नहीं, बल्कि गेहूं के पौधों का सिरा भी चुगने लगे। रामू पहले तो मुस्कुराया, चलो थोड़े दाने खा भी लेंगे तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन अगले कुछ दिनों में नुकसान बढ़ गया। फसल के कई हिस्से खाली होने लगे। रामू परेशान था, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, घर का खर्च कैसे चलेगा। उसने चिड़िया को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन चिड़िया उसे देखकर उड़ जाती और थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाती। रामू के मन में द्वंद्व था। चिड़िया भी उसी की तरह जीवित रहना चाहती थी, पर फसल भी तो उसकी जिंदगी थी। दिल छू लेने वाली मुलाकात। एक शाम रामू थककर मेड़ पर बैठा था। उसकी आंखों में चिंता थी। तभी चिड़िया उसके पास उड़कर आकर बैठ गई। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जब पहली बार आई थी तो मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने तुम्हें बचाया भी, पर अब तुम्हारे बच्चे मेरी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं। चिड़िया जैसे उसकी बातें समझ रही थी। वो उसके चारों ओर उड़ती, फिर नीम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। उस रात रामू ने सोचा, क्यों न सीधे बात करके कोशिश करूं। जानवर भी प्यार और इज्जत समझते हैं। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह रामू घोंसले के पास गया और शांत स्वर में बोला, देखो छोटी, तुम मेरी मेहमान हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भगाऊंगा। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे परिवार की जीवन रेखा ये फसल है। तुम सब गिरे हुए दाने खा लो, पर फसल मत खराब करो। चिड़िया चुपचाप उसकी बात सुनती रही। और फिर अगले दिन से एक चमत्कार हुआ। चिड़िया और उसके बच्चे सिर्फ मेड़ के पास पड़े दाने ही चुगने लगे। फसल अब अनटच्ड थी। रामू को विश्वास नहीं हुआ कि सिर्फ बात करने से ही समस्या हल हो गई। फसल कटाई का दिन। कुछ हफ्तों बाद फसल कटने का समय आ गया। रामू की मेहनत रंग लाई। फसल भरपूर थी, मन खुशी से भरा हुआ था। फसल काटने के बाद रामू ने कुछ गेहूं अलग रखकर चिड़िया के घोंसले के पास डाल दिए। चिड़िया खुश होकर उसके ऊपर उड़ने लगी, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। रामू बोला, देखा, प्यार और बातचीत हर मुश्किल सुलझा देती है। दुश्मनी से नहीं, समझदारी से। सीख, हर समस्या का हल गुस्से में नहीं, समझदारी और दया में छिपा होता है। जानवर भी इंसानों की तरह प्यार और सम्मान समझते हैं। प्रकृति से रिश्ता बनाए रखें, वही हमें सींचती है, वही हमें जीवन देती है।